हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के पेपर का दोस्तों एनालाइज करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक दोस्तों जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी पेपरों का आज यहाँ पर एनालाइज हम करने जा रहे हैं। अगर आप सभी ने अभी एसएससी एमटीएस का पेपर नहीं दिया है तो आप सभी के लिए यह वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन है एग्जामिनर बार बार वही रिपीट कर रहा है। आप सभी शिफ्टों को जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक ही क्वेश्चन दोस्तों 2 या 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और जिसने पेपर दिया है दोस्तों वो अपना यहाँ पर एनालाइज कर सकता है कितना क्वेश्चन हमारा सही हुआ है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्टों का क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब स्वच्छ भारत मिशन अभियान किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू हुआ था? तो राइट आंसर महात्मा गांधी जी की। कब शुरू हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? चीन। वहीं बात कर लें कि विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राज़ील है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर क्या है? 8,598 मीटर। कितनी दोस्तों? 8,598 मीटर ऊंची है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। और ये बात यह कर लें कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। जो अगर ये पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर जो है दोस्तों इसकी ऊंचाई है, जो हिमालय पर्वत का भाग है। आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? 13। कितने हैं दोस्तों? 13 हैं। आगे देखते हैं। क्लासिकल डांस का कौन सा रूप दक्षिण भारत से संबंधित है? क्लासिकल डांस का कौन सा रूप दक्षिण भारत से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? कर्नाटक नृत्य। कर्नाटक नृत्य जो है दोस्तों वो दक्षिण भारत से संबंधित है। कर्नाटक नृत्य में दोस्तों कौन कौन से आ जाते हैं? तो कथकली जो दोस्तों कहाँ का है? केरल का है। और भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। ये दोनों नृत्य आ जाते हैं जो दक्षिण भारत से संबंधित है। आगे देखते हैं। कथक नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा संगीत शैली उपयोग होता है? कथक नृत्य में मुख्य रूप से कौन सा संगीत शैली उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? हिंदुस्तानी संगीत। कौन सा दोस्तों? हिंदुस्तानी संगीत। मुख्य रूप से शास्त्रीय नृत्य में दोस्तों 2 संगीतों का प्रयोग किया जाता है, एक हिंदुस्तानी संगीत और एक कर्नाटक संगीत। हिंदुस्तानी संगीत जो है दोस्तों उत्तर भारत में प्रयोग किया जाता है और कर्नाटक संगीत है वो दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। उत्तर भारत में दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक। कथक जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इसमें कौन से संगीत का प्रयोग होता है? तो हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। दोस्तों मैंने सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लिया है, जैसे शास्त्रीय नृत्य के सभी शिफ्टों में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो एक स्थान पर कर लिया है। स्पोर्ट्स से जितने क्वेश्चन है वो एक स्थान पर कर लिया है, ताकि आप सभी को पढ़ने में आसानी हो। चलिए आगे देखते हैं। भारतनाट्यम का मुख्य केंद्र कौन सा राज्य है? भारतनाट्यम का मुख्य केंद्र राज्य कौन सा है, ये आप सभी से पूछा जाए तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का है दोस्तों भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कथकली में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है? कथकली में किस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है? तो रंगीन मेकअप और इलेब्रोट कस्टम दोस्तों जो है इस प्रकार की वेशभूषा यहाँ पर पहनी जाती है। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? उड़ीसा। कहाँ से दोस्तों? उड़ीसा से हुई थी। आगे देखते हैं। क्लासिकल डांस में अंग का क्या अर्थ है? देख सकते हैं क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा रहा है घुमाकर। क्लासिकल डांस में अंग का क्या अर्थ होता है? तो अंग का अर्थ है शरीर का अंग या हिस्सा जो नृत्य की मुद्रा में उपयोग होता है। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था?
प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो राइट आंसर क्या है? भीम साहनी जी ने। किसने? भीम साहनी ने लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार वो एग्जाम में आ चुका है, बार बार दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु इनमें से कौन है? भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु इनमें से कौन है? तो रुक्मणी देवी जी जो है वो भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इन्हें भारतनाट्यम का गुरु कहा जाता है। आगे देखते हैं। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? तो राइट आंसर क्या है? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर चलाया गया। कब इसकी शुरुआत हुई? तो 2023 से। आगे देखते हैं। भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? तो सी.के. नायडू जी। कौन थे? सी.के. नायडू जी भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान थे। वहीं बात कर लें अगर आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ जी थे। कौन? लाला अमरनाथ जी भारतीय कप्तान, आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान बने थे। और अगर आपसे इसे पूछा जाए कि जो है खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर थे? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? ये आपसे इसे पूछा गया है। तो शुंग वंश का उदय हुआ था। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। किस वंश के पतन के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ था? ये पूछा जाए तो नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश का उदय हुआ था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद की हत्या किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए आगे देखते हैं अब। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। कौन है? जयदेव हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील है। आगे देखते हैं। भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में आया था। कब आया था? 1948 में। पहली जनगणना कब हुई थी? तो फर्स्ट जनगणना जो है 1872 में हुई थी। किसके द्वारा कराई गई थी? तो मियो के द्वारा कराई गई थी। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। किसने कराया था? तो रिपन ने कराया था। किसने? रिपन ने कराया था। ये भी आप सभी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो सूत्रकणिका और प्लास्टिक का दोस्तों अपना खुद का डीएनए होता है। आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 366(24) और अनुच्छेद 366(25) में अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन किया गया है। इनका पहचान और निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 342 में किया गया है। आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार है? तो दोस्तों अनुच्छेद 87(1) के तहत जो सांसद है वो लोकसभा में बोल सकते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष जो है दोस्तों, कोई विधायक धन विधायक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी आप याद रखिएगा। और लोकसभा अध्यक्ष ही दोस्तों संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और अगर बात कर ले संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति जी अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे देखते हैं। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है। आगे देखते हैं। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? जूडो। जूडो जो है दोस्तों वो है जापान का राष्ट्रीय खेल। बात कर लें भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। पाकिस्तान का वो भी हॉकी है। आगे देखते हैं। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए बुल
फ्लाइटिंग। दोस्तों मैं अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो आपसे के एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सब आपके एग्जाम के, अधिकतर दोस्तों आपके एग्जाम के 2-4 क्वेश्चन हमारी तरफ से, बाकी सब आपके के एग्जाम में ही पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? ये आपसे से पूछा जा रहा है, तो क्रिकेट के थे। चलिए आगे देखते हैं, क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस खेल के, किस देश के खिलाड़ी थे? जो क्रिकेटर मैथ्यू हेडन थे किस देश के खिलाड़ी थे, ये आपसे इसे पूछा जा रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ियों को दोस्तों कंगारू कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है किस देश के खिलाड़ी को कंगारू कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया के। आगे देखते हैं दोस्तों, अब सब आपके एग्जाम के क्वेश्चन हैं, मेरी तरफ से एक भी क्वेश्चन अब नहीं है। कालमंडल कृष्णन का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर है कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 15 मार्च 1931 को हुआ था। तमिझा बेत्री कडिगम पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है साउथ एक्टर विजय। कौन? साउथ एक्टर विजय। विजय वही दोस्तों जिसकी फिल्म पुली है, वही विजय, उसी विजय की बात हो रही है। आपसे विजय से परिचित होंगे, सुपरस्टार हीरो हैं। और इन्होंने कब इसकी स्थापना की थी पार्टी की अपनी? तो राइट आंसर क्या होगा, कब की थी? तो 2 फरवरी 2024 को की। चलिए आगे देखते हैं, माई कंट्री माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक लिखी है। आगे देखते हैं, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है, ये भी आप याद रखेंगे। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका राइट आंसर भारत। कौन है? भारत है। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो राइट आंसर क्या होगा, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। कितने? 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। वह प्रसिद्ध महानिश यात्री कौन सा था जो 1288 और 1293 में 2 बार कायल का दौरा किया? तो इसका राइट आंसर क्या है, मार्को पोलो। कौन? मार्को पोलो था वो। आगे देखते हैं, सरहुल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आएगा, झारखंड। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। लोसर कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों उसका राइट आंसर होगा। होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो राइट आंसर 1 दिन। ये तो आप सभी को पता होगा, अधिकतर लोग इसे राइट ही कर आएंगे होंगे। होलिका दहन होली के कितने दिन पहले मनाया जाता है? तो 1 दिन। सैयद अब्दुल नाजिर किस राज्य के राज्यपाल हैं? सैयद अब्दुल नाजिर किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर आप सभी ने यह वीडियो भी नहीं देखा है गवर्नर और सीएम का, तो आज मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप सभी उसे जाकर जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्तों यूपी को हो या किसी भी राज्य को नए गवर्नर और सीएम बने हैं, उन सभी को दोस्तों आज मैंने 10 मिनट की वीडियो में कवर किया है, आप सभी उसे जाकर जरूर देखिएगा। अरविंद ठट्टे किस संगीत घराने से संबंधित थे? अरविंद ठट्टे जो हैं किस संगीत घराने से संबंधित थे? तो मेवाती घराना। कौन से दोस्तों? मेवाती घराने से संबंधित थे। आगे देखते हैं, मैला आंचल की रचना किसने की थी? मैला आंचल की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या होगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। किसने? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने मैला आंचल की रचना की थी। आगे देखते हैं, अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो राइट आंसर क्या होगा, सुश्री के.एस. चित्रा को। किसे दिया गया है? सुश्री के.एस. चित्रा को दिया गया। बेहद दिन कलम किस राज्य का लोक नृत्य है? बेहद दिन कलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मेघालय का। कहाँ का है दोस्तों? मेघालय का यह लोक नृत्य है। आगे देखते हैं,
H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। आगे देखते हैं अब एशियाई जो 2023 में एशियाई खेल हुआ है उसकी विजेता टीम कौन है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो भारत है। कौन है? भारत है। आर मुथु कन्नमल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का। अगर यह पूछा जाए कि वह कौन सा राज्य है जहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं, तो केरल होगा। कौन कौन से? तो कथकली है दोस्तों, और दूसरा है जो मोहिनीअट्टम है। ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 51 है। भाग पूछा जाए तो भाग 4A में इसे रखा गया है, ये भी आप याद रखिएगा। कटास राज्य मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है? कटास राज्य मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान। जो नल्ला पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पागल पाकिस्तान, उसी देश में स्थित है। आगे देखते हैं गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो महाबलीपुरम। कहाँ पर है दोस्तों? महाबलीपुरम में स्थित है। आगे देखते हैं नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी। अगर बात कर लें संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा जाए तो कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये भी आप याद रखिएगा। नहीं सॉरी दोस्तों, प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आगे देखते हैं फुट फॉट शब्द का संबंध किस खेल से है? फुट फॉट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है। किससे? टेनिस से है। आगे देखते हैं वर्तमान में ईडी के चेयरमैन कौन है? वर्तमान में ईडी के चेयरमैन कौन है? तो राहुल नवीन जी। कौन है? राहुल नवीन। पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है? पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है? तो राइट आंसर क्या है? पूर्वांचल पर्वतमाला का है। किसका है दोस्तों? पूर्वांचल पर्वतमाला का पटकाई हिल्स जो पहाड़ है यह भाग है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो लिखित संविधान है। ये तो दोस्तों 90 से क्या दोस्तों 99% लोगों ने राइट आंसर ही मारा होगा। इसका पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो लिखित है। वहीं बात कर लें कि विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का ही है। ये भी आप याद रखिएगा। ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो राइट आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा ने। किसने? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ द फायर किसकी आत्मकथा है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है। आगे देखते हैं छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ नृत्य जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल का छऊ नृत्य है। लेकिन अगर आप सभी को पश्चिम बंगाल ना ऑप्शन में देकर उड़ीसा दिया जाए तो उड़ीसा होगा, झारखंड दिया जाए तो झारखंड होगा। इन तीनों राज्यों में से जो भी आप सभी को ऑप्शन में मिलेगा उसे आप टिक करेंगे। दोस्तों छऊ नृत्य का भाग होता है वो अलग अलग राज्य में मनाया जाता है। जैसे उड़ीसा में कुछ मयूरभंज छऊ है, पुरुलिया छऊ जो है दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। ये इसी प्रकार का दोस्तों छऊ के भाग होते हैं। अगर भाग देकर पूछे जाए तो आपसे जिस राज्य में मनाया था वही मारेंगे। केवल छऊ पूछा जाए तो आप उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल जो ऑप्शन में रहेगा उसे ही मारेंगे। चलिए अभी आगे ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों। एक छऊ नृत्य 2 या 3 शिफ्टों में पूछा गया है। आगे आप सभी को इसे पूरा हम बता देंगे जहाँ से आप सभी को क्रिस्टल क्लियर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाल भट्ट जी थे। आगे देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 181 का संबंध क्या है?
मतलब पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 में क्या कहा गया है। तो इसमें दोस्तों यह कहा गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, अगर उन्हें हटाने के लिए कोई सभा बनाई गई है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं करेंगे। यही बात दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 में की गई है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 का संबंध क्या है। तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 129 है उसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट जो है एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में किया गया है। जो सर्वोच्च न्यायालय है वह एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन अनुच्छेद 129 में किया गया है। WPL के 2023 के RCB टीम की कप्तान कौन थी। जो WPL हुआ है दोस्तों अभी 2023 में और RCB टीम अभी जीती है, उसकी कप्तान कौन थी, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो स्मृति मंधाना कौन थी, स्मृति मंधाना थी। इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे, इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे, तो आमिर खान थे। कौन थे, आमिर खान थे। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, NaCO3। क्या, NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों आप सभी के एग्जाम में सिंपल भी क्वेश्चन आता है, टफ भी क्वेश्चन आता है, दोनों प्रकार का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा रहा है। आगे देखते हैं, लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर होगा, जिससे आप सभी को ऑप्शन में अगर लद्दाख मिला है तो लद्दाख मारेंगे आंसर, असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी राज्यों में लोसर मनाया जाता है। तो जो आपके ऑप्शन में रहेगा दोस्तों उसी राज्य को आप चूज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो मोहिनीअट्टम। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल का है। कहाँ का है, केरला का है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है, हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण, कुरकुमीन के। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। आगे देखते हैं, पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है, तो इनका राइट आंसर क्या है, मुगल वंश से इनका संबंध है। किस राजा के शासनकाल में ये थे, शाहजहां के शासनकाल में थे। ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने। किसकी याद में, मुमताज की याद में, यह भी आप याद रखिएगा। शफीकुर रहमान 2023 में किस पार्टी के सदस्य थे, तो समाजवादी पार्टी के, सपा के दोस्तों ये सदस्य थे। आगे देखते हैं, भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, ये आपसे से पूछा गया था। हालांकि दोस्तों आप सबके एग्जाम में यह कहा गया था भारत अपनी सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, जो आप पूरा क्वेश्चन न देकर केवल इतना ही पूछा गया था। और आप सभी के ऑप्शन में दोस्तों 7 था, सभी ने 7 मारा, बिल्कुल राइट मारा है आंसर। लेकिन एग्जामिनर को दोस्तों ये बोलना था भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। अगर स्थलीय नहीं दिया है तो दोस्तों बहुत से लोग तो समुद्री सीमा भी ऐड कर लेंगे, तब 7 तो आंसर नहीं रहेगा। और 7 के अलावा दोस्तों आप सभी के ऑप्शन में और कुछ था नहीं, 4 था, 3 था, 2 था, तो कैसे आप सभी आंसर मार सकते हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पूरा लिखा है, भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है, कितने, 7 देशों के साथ। वो देश कौन कौन से हैं ये भी आप सभी देख लीजिए, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। बात कर लें सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ, तो जो बांग्लादेश है इसके साथ भारत सबसे अधिक सीमा साझा करता है। कितनी, 4096 किलोमीटर की सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ भारत साझा करता है। सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। कितना, 106 किलोमीटर मात्र सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। और कौन सा केंद्र शासित अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, तो लद्दाख केवल। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, केरल। क्या होगा दोस्तों, केरल। केरल जो है भारत का सबसे साक्षर राज्य है।
बिहार सबसे कम साक्षर राज्य में आता है यहाँ पर। और दादर यूटी में अगर बात कर लें तो दादर नागर हवेली जो है सबसे साक्षर यूटी है। द्वैत शासन कौन से बिल से लागू हुआ था, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो 1919 जो 1919 में बिल आया था उससे दोस्तों द्वैत शासन लागू हुआ था। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो भाग 204A में इसका उल्लेख किया गया है। रबी की फसल की कटाई कब की जाती है, रबी की फसल की कटाई कब की जाती है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। अप्रैल से जून तक दोस्तों इसकी कटाई की जाती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का ने की थी। अगर पूछा जाए हरिहर और बुक्का किस वंश से संबंधित थे, तो संगम वंश से संबंधित थे, ये भी आप नोट करिएगा। संजना बथम का संबंध किस खेल से है, संजना बथम का संबंध किस खेल से है, तो तीरंदाजी से है। किससे, तीरंदाजी से। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो भाला फेंक से है, ये भी आप याद रखिएगा। पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था, पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था, तो 1969 ईस्वी में भंग किया गया था। सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुशी के मारे दोस्तों सौरभ भाई हमारे अपनी टी शर्ट उतार कर मैदान में लहराने लगे थे। सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में इन्होंने लहराई थी। चलिए आगे देखते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो नागालैंड में। कहाँ पर, नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर असम में मनाया जाता है। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई थी, तो ऑप्शन के हिसाब से आप करेंगे। मैंने यहाँ पर 2 लिख दी है और इनकी है इम्पॉर्टेंट 2 थी, सिलेक्शन डे और द काइट रनर जो है दोस्तों, इनकी 2 इम्पॉर्टेंट बुक है। आप सभी के ऑप्शन में सिलेक्शन डे आया था। चलिए आगे देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम 2023 अवार्ड किसे मिला, जो APJ अब्दुल कलाम 2023 का, यहाँ पर 30 नहीं 2023 का अवार्ड किसे मिला है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो 3 लोगों को मिला है। मदिला पी महित साईं जी को मिला है, यश सोरिया को मिला है, दरार नीराज को मिला है। आगे देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम 2023 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, तो TK रंगराजन को। किसे, TK रंगराजन को मिला है। ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा, ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था, 1837 ईस्वी में पढ़ा था। घोड़े मोदनी किस राज्य का नृत्य है, घोड़े मोदनी किस राज्य का नृत्य है, तो गोवा का है। कहाँ का है, गोवा का है। साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित है, तो बनारस घराने से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी आप याद रखिएगा। व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है, तो 18 वर्ष है। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसकी उम्र सीमा घटाकर लोकसभा और विधानसभा में मत देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई, ये भी आप याद रखें। बाबर किस सूफी संत का समर्थक था, तो राइट आंसर है ख्वाजा अहरार। आगे देखते हैं। लॉर्ड बॉबेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना था, तो लॉर्ड माउंटबेटन बना था। छिपकली का खून कैसा होता है, छिपकली का खून कैसा होता है, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो ठंडा होता है। कैसा होता है, ठंडा होता है। बिडर फोर्ट का आकार कैसा होता है, बिडर फोर्ट का आकार कैसा होता है, समचतुर्भुज। कैसा होता है, समचतुर्भुज होता है। 1993 में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, 1993 ईस्वी में महिला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। आगे देखते हैं। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसके द्वारा लगाया गया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा
1829 ईस्वी में लगाया था। सती प्रथा में दोस्तों क्या होता था, अगर किसी महिला का पति मर जाता था तो लोग क्या करते थे, महिला को भी उसी के पति के साथ जला देते थे, जो एक गलत कुरीति थी दोस्तों। अच्छा हुआ इसे समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं, त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बंगाली, अंग्रेजी, कोकबोरोक। कोकबोरोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछी गई है। केवल ऑप्शन में कोकबोरोक ही दिया जाता है। पूछा जाता है कि त्रिपुरा राज्य की राजकीय भाषा कौन है, तो कोकबोरोक ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बाकी अंग्रेजी और बंगाली भी है। वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो राइट आंसर शिव प्रताप शुक्ला। आज दोस्तों मैंने वीडियो इसका अपलोड कर दिया है, अगर आप सभी ने अभी वो नहीं देखा है, न्यू सीएम और गवर्नर, तो उसके वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जनगणना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आगे देखते हैं, लौह एवं रक्त की नीति किस शासक के द्वारा अपनाई गई थी? बलवन के द्वारा। क्यों अपनाई थी दोस्तों इन्होंने लौह एवं रक्त की नीति? क्योंकि इन्होंने अपने दामाद की हत्या कर दी थी। इन्होंने पहले अपने बेटी की शादी नसीरुद्दीन से कराई, उसके बाद मौका देखकर नसीरुद्दीन का ही काम तमाम कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गई। देख सकते हैं कैसा कलयुग आ गया था, पहले भी मुगल वंश के समय भी। हेमित उत्सव किस धर्म से संबंधित है? हेमित उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या है? बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध जी। जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 483 BC में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। गिद्धा किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से है। किससे है दोस्तों? पंजाब से है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से नोट बंद किए थे? तो राइट आंसर क्या होगा? 500 और 1000 के नोट बंद किए थे। आगे देखते हैं, पृथ्वी के सबसे नज़दीकी सूर्य के बाद दूसरा सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है दोस्तों, पृथ्वी के नज़दीक सूर्य के बाद दूसरा तारा है। आगे देखते हैं, कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कोंकण रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1990 में। कब हुई थी दोस्तों? 1990 में हुई थी। एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? एशियाई शेर किस जंगल में पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। वो किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया है? वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के आधार पर रखा गया है? तो ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। किस पर? ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है? टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है? तो 15 ओवर प्रति घंटा। कितना है? 15 ओवर प्रति घंटा। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किसके नाम पर रखा गया? घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी किस क्रिकेट के नाम पर रखा गया? तो राइट आंसर क्या है? रणजीत सिंह बिभाजी जडेजा के नाम पर दोस्तों जो है रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो राजा प्रथम ने। किसने? राजा प्रथम ने कराया था। 2024 का आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज, इन दो देशों में आयोजित हुआ था। 2024 का संस्करण कौन सा था? तो 9वां संस्करण था। विजेता टीम कौन थी? भारत बनी थी। ये भी आप याद रखें। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिया है। कौन सा है? सत्रिया है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भारतनाट्यम है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। सार्क का पूरा नाम क्या है, या सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। फिर से देख लें, द साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सार्क की स्थापना हुई थी। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, संविधान का 100वां संविधान संशोधन किस
से संबंधित है या किस से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का समझौता हुआ था उससे संबंधित है। आगे देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था? तो 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया था, ये भी आप याद रखें। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 5 बार लगातार सीएम का पद धारण किया था। तो ज्योति वासु जी जो हैं उन्होंने 5 बार लगातार वेस्ट बंगाल का सीएम के पद को ग्रहण किया था, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जागोई और कोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग हैं? तो राइट आंसर मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का है, ये भी आप याद रखें। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 मई 2020 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 2020 को। 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई? तो इसका राइट आंसर क्या है? कजाकिस्तान के आस्वाना में। कहाँ पर? आस्वाना में हुई थी। छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? छऊ लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो राइट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। अब देख सकते हैं यहाँ पर छऊ के 3 भाग होते हैं। एक पुरुलिया छऊ पूछा जाए किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। मयूरभंज छऊ कहाँ पर होता है? उड़ीसा में। सरायकेला छऊ कहाँ पर होता है? तो झारखंड में। केवल आप सभी से छऊ पूछे तो तीनों राज्य में जो आप सभी को ऑप्शन मिलेगा उसे मारेंगे, लेकिन आप सभी से पूछा जाए स्पेशल मयूरभंज छऊ किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा मारेंगे। चाहे आप सभी को झारखंड ऑप्शन में हो, पश्चिम बंगाल हो, तभी आप उसे चूज ना कर केवल उड़ीसा ही चूज करिएगा। आगे देखते हैं, सुएज नहर किस देश में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है? तुर्की देश में स्थित है। सुएज नहर किन 2 समुद्रों को जोड़ती है? तो राइट आंसर क्या है? भूमध्य सागर और लाल सागर को ये आपस में जोड़ती है। आगे देखते हैं, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या है? बेल्जियम जो है यूरोप का युद्ध क्षेत्र देश कहलाता है। विश्व में कुल कितने महाद्वीपों की संख्या है? विश्व में कुल कितने महाद्वीपों की संख्या है? 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महासागर हैं? तो विश्व में दोस्तों कुल 5 महासागर है। सबसे बड़ा अगर महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा पूछा जाए तो आर्कटिक महासागर है, ये भी आप याद रखिएगा। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है टेम्स नदी। कौन सी है? टेम्स नदी है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? टोक्यो स्काईट्री जो जापान में स्थित है, ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। स्पेन की राजधानी कौन सी है? स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? मैड्रिड जो है स्पेन की राजधानी है। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। कनाडा है। कौन है? कनाडा है। आगे देखते हैं, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है? तो राइट आंसर क्या है? फ्रैंक है। आगे देखते हैं, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। और हाँ, साथ ही दोस्तों आपसी का एग्ज़ाम कब है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप सभी के लिए जितना हो सके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने हो सकते हैं हमसे ज़रूर लाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी का एग्ज़ाम कब है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।